कक्षा 12वीं विषय हिंदी गद्य पाठ क्रमांक 4 आदर्श बदला ये कहानी है और इसके लेखक है सुदर्शन जी। और सुदर्शन जी का परिचय हम सुनते हैं। देखिए, सुदर्शन का मूल नाम है बद्रीनाथ। उनका जन्म 29 मई 1895 में सियालकोट में हुआ था और उनका निधन 9 मार्च 1967 में हुआ था। देखिए, इन्होंने प्रेमचंद जी की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है और साहित्य को लेकर आपका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा है और इनकी रचना जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करती है। इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार है: पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पनघट। और इनकी विधा का परिचय देखिए। कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन कराती है। ऐसी कहानी है आदर्श बदला। देखिए, प्रस्तुत पाठ में देखिए, पहले हमने पूर्व भाग को देखा है, अब हम शेष भाग को देख लेते हैं। देखिए, इस पाठ में लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। देखिए, बदला लेने का काम किया गया है। बैजू बावरा क्या करता है? तानसेन से बदला लेने का काम करता है, लेकिन वो सकारात्मक बदला कैसा लेता है? और सकारात्मक बदला यानी आदर्श बदला कहता है, लेखक कहता है यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन को सम्मान करने की सीख देता है। बदले की भावना मन में होती है, लेकिन जीवन का सम्मान करने की सीख भी उसमें मिलती है। वही तो आदर्श बदला कहलाता है। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ दिखता है, परंतु वही बैजू को तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवन दान देता है। देखिए, और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध कर देता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य होता है। वो किस प्रकार होता है आगे हम देख लेते हैं। देखिए, शेष भाग इस प्रकार है। देखिए, तानसेन क्या करता है? देखिए, तानसेन बाहर निकल जाता है और बाहर निकलकर उसने क्या किया था? कब्ती कसी तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। तानसेन गाना गाता है, आगरा शहर में प्रवेश करता है और गाना गाता है। गाना गाते हुए आजू बाजू के लोग उसके सामने आ जाते हैं और गाना सुनते हैं। सिपाही भी वहाँ मौजूद रहते हैं, पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनके हाथ में हथकड़ियाँ हैं, लेकिन गाना सुनकर, संगीत सुनकर वो भी मुग्ध हो जाते हैं। यह सुनकर बैजू के होठों पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसे लगता है तानसेन के महल से तानसेन बाहर निकलता है और वो क्या करता है? क्रोधित हो जाता है। तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है, ये मालूम हुआ। यह सुनकर बैजू के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। देखिए, बैजू घबराता नहीं है। उसे लगता है उन्होंने जिस संगीत विद्या प्राप्त की है उसी से उसे इतना आत्मविश्वास है, उसे कोई भय नहीं लगता है। उसने कहा, क्या कहा? देखिए, सुनकर बैजू के होठों पर मुस्कुराहट आती है, वो हंसता है और उसने कहा, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, अकबर बादशाह के राज्य में तानसेन जी जैसा संगीतकार दूसरा कोई नहीं है, गाना गाना वाला दूसरा कोई नहीं है, इसीलिए तानसेन जी का नाम आप सुनते हैं। तो ये तानसेन के साथ गाना गाने के बारे में चर्चा करने का प्रयास बैजू बावरा करता है। तानसेन तभी कहता है, जानते हैं नियम कड़ा है, हमारे जो राज्य में नियम है वो बहुत कड़े हैं, मेरे दिल में दया नहीं है। देखिए, जब आप चर्चा करने वाले हैं लेकिन आपने कुछ गलत कह दिया तो मैं आपको ऐसी शिक्षा कर दूंगा, क्योंकि मेरे मन में कोई दया की भावना नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत देखने के लिए हर समय तैयार है। इस पर बैजू बावरा ने क्या कहा? देखिए, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। अकबर ने, तानसेन जी ने उसको क्या किया? डराने का काम किया था, लेकिन वो बैजू बावरा डरता नहीं है। वो बैजू बावरा तानसेन जी को कहता है, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में इसके लिए कोई जगह नहीं है। मैं मरने के लिए हमेशा हर समय तैयार हूँ। देखिए, दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई, क्योंकि तानसेन जी ने जो नियम बनाए थे वो नियम सुनाए गए थे। राग युद्ध नगर के बाहर वन में आयोजित किया गया और राजा अकबर ने आदेश दे दिया था, क्योंकि जब तानसेन और बैजू बावरा ये दोनों क्या करेंगे? नगर के बाहर वन में उनका कार्यक्रम हो जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है
बैजू क्या करता है, हाथ में सितार लेता है। सितार उठाकर वो क्या करता है, उसने पदों को हिलाया, वो क्या करता है, सितार को लेकर वो बजाने का काम करता है। तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। तो सारी जनता एकाग्र हो गई, मुग्ध हो गई और वो गाना सुन रही थी। उसकी उंगलियां सितार पर दौड़ने लगी और उनकी जो उंगलियां है वो जल्दी से सितार पर हर समय दौड़ने लगी और दौड़ते दौड़ते समय लगा सारे विश्व की मस्ती वहीं आ गई है। सारे विश्व का आनंद जो है ये गाना सुनने में लगता है। सारे लोगों को लगता है इतना सुंदर गाना हमने इसके पहले कभी सुना ही नहीं है और सारे लोग मग्न हो जाते हैं। तभी संगीत से प्रभावित होकर कुछ हरने छलांग मारते हुए वहां पहुंचे और बैजू बावरा का गाना सुनकर उसी वन के जो हिरन थे वो हिरन छलांग मार के वहां पहुंच जाते हैं और वो संगीत सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं। बैजू ने सितार बजाना बंद कर दिया और अपने गले से फूल मालाएं उतार कर उन्होंने हरिणों को पहना दी। देखिए हरिण जब बैजू बावरा उनके पास जाता है उनको माला पहनते हैं तो हरिण चौकड़ी भरते उसे गायब हो गए और हरिण के वहां से दूर चला जाता है। बैजू ने तानसेन से कहा, तानसेन जी मेरी फूल माला यहाँ मंगवा दे, जब जानू कि आप राग विद्या जानते हैं। बैजू बावरा कहते हैं आप तो गुरु हैं, आप तो पंडित हैं, आप तो ज्ञानी हैं और इसी कारण मैंने जो ये फूल मालाएं हिरणों के गले में पहनाई है, आप गाना सुनकर सुर आप निर्माण करके उन हिरण को बुला सकते हैं, वही काम आपको करना है। तानसेन सितार हाथ में लेकर बजाने लगता है। इतनी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन में कभी सितार नहीं बजाया था, क्योंकि तानसेन जी को लगता है मेरा गाना इस राज्य में सबसे अच्छा गाना है। मैं जो गाता हूँ ये ऐसा गाना किसी को नहीं आता है। ऐसी भावना, ऐसा अहंकार, ऐसा अभिमान उसके मन में होता है और इतनी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन में कभी सितार नहीं बजाया था। आज वह अपनी पूरी ताकत लगा लेता है, पूरी कलाई के साथ, पूरी चतुराई के साथ वो क्या करता है, बजाने का काम करता है। आज वह किसी तरह जीतना चाहता था, क्योंकि आज उसके सामने कोई प्रतिद्वंदी आ गया है और उसे लगता है कि इसको हराना होगा, इसलिए वो क्या करता है, किसी तरह भी वो जीतना चाहता था। आज वह किसी भी तरह जिंदा रहना चाहता था। जब तानसेन जी हार जाएंगे तब उनको भी मृत्युदंड की सजा हो सकती है, क्योंकि उनने खुद ही नियम बनाया था। इसीलिए वो क्या करता है, हर तरह का प्रयास करता है अच्छा गाना गाने के लिए। आज वह किसी भी तरह जिंदा रहना चाहता था, सितार बजता रहा था, पर आज लोगों ने उसे पसंद नहीं किया था, क्योंकि जब तानसेन गाना गा रहे थे तो लोग आपस में बोल रहे थे और बोल रहे थे। बोल रहने से लगता है कि लोगों को इसका गाना अच्छा नहीं लगता है। तानसेन का शरीर पसीना पसीना हो गया और तानसेन घबरा गया। उसे अच्छी तरह गाना नहीं गा रहा था वो, उसका आत्मविश्वास खत्म हो रहा था। पर हिरण न आए। तानसेन जी का गाना सुनकर हिरण नहीं आते हैं उनके पास। वह खिसिया गया, बोला वे हरिण राग की तासीर से नहीं आए थे। और वो कहता है जो हरिण बैजू बावरा गाते समय आते थे वो तासीर से नहीं आए थे, इच्छा से नहीं आए थे, हिम्मत है तो दोबारा बुलाकर दिखाओ। तानसेन कहता है तुम्हारे पास जो हिरण आए थे वो गाना सुनकर नहीं आए थे, तो लोग की भीड़ देखकर आए थे, इसीलिए राग की तासीर से नहीं थे, राग सुनकर नहीं आए थे। तो वो तानसेन कहता है कि तुम्हारे में इतनी हिम्मत है, वो सुंदर योग से बैजू बावरा से कहता है तुम्हारे में इतना हिम्मत है तो तुम फिर सितार बजाओ, गाना गाओ और दोबारा हिरण को बुलाकर दिखाओ। यह सुनकर बैजू ने फिर सितार हाथ में पकड़ लेता है, सितार बजने लगती है। वे हिरण फिर बैजू बावरा के पास चले आते हैं। इतनी ताकत है उस गाने में, इतनी ताकत है उस संगीत में, इतनी साधना बैजू बावरा ने की है कि पहले भी हिरण आए थे, अभी भी वो सितार पकड़कर गाना गाता है, संगीत बजाता है, तभी हिरण वहां पास आ जाते हैं। बैजू ने उसके गले से मालाएं उतर ली और बैजू बावरा उसके पास जाकर उसकी मालाएं उतार लेता है। अकबर ने अपना निर्णय सुना लिया। देखिए सुना दिया, अकबर ने अपना निर्णय, कौन सा निर्णय सुना दिया, कि वो देखता है कि जब तानसेन गाते थे तो लोग आपस में चर्चा करते थे,
वहाँ वन में कोई हिरन भी वहाँ उनके पास नहीं आते हैं, लेकिन जब ये सुंदर युवक गाना गाता है बैजू बावरा, तब हिरन आ गए थे, उसके गले में माला उसने पहनी थी। वो बाद में चले जाने के बावजूद फिर बैजू बावरा गाना गाता है, तभी वापस हिरन आ जाते हैं। तो अकबर समझ लेता है, और समझ लेकर वो निर्णय कर लेता है। कौन सा निर्णय कर लेता है? देखिए कि अब बैजू बावरा जीत गया है और तानसेन जी हार गए हैं। यह सुनकर तानसेन बैजू बावरा के पांव में गिर पड़ता है, और गिर पड़ने के बावजूद उसमें अपने प्राणों की भीख मांगने लगता है। बैजू बावरा उसी समय कहता है कि मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं है, मेरे मन में इच्छा नहीं आपके प्राण लेने की, क्योंकि आपने साधुओं को मृत्युदंड की शिक्षा दी थी। उसके पिता वहां मौजूद थे साधुओं के जत्थे में, उनको भी मृत्युदंड की शिक्षा दी थी। उसी से वो दुखी होकर कुटिया में आता था। संत हरिदास जी से वो क्या करता है? चर्चा करता है और अपना जीवन पथ तय करता है। और वो क्या करता है? तपस्या करता है। तपस्या करके बुद्धि तपस्या करके उन्होंने संगीत की साधना की है, और करके इतना ज्ञान प्राप्त कर दिया है, इतना सुंदर गाना गाने का प्रयास जो उन्होंने किया है वो अच्छा किया था, इसीलिए वो जीत लिया है। उन्होंने प्राण लेने की चाह नहीं है तो मैं इस निष्ठुर नियम को खत्म करवा दूं। देखिए वो भी प्रतिशोध ले सकते थे, क्योंकि उनके पिता को मृत्युदंड दिया था तानसेन जी ने, लेकिन वो क्या करता है? देखिए वो कौन सी मांग करता है राजा के सामने कि तुमने जो नियम बनाया है, निष्ठुर नियम बनाया है, उसे आप खत्म करना होगा। आपको उस नियम से जनता को मुक्त करना होगा। यदि आगरा की सीमा में गाने वाला व्यक्ति तानसेन की जोड़ का न हो तो उसे मरवा दिया गया जाए। ऐसा जो नियम था वो नियम बंद करने के लिए वो मांग करता है। यह सुनकर अकबर ने उसी समय उस नियम को खत्म कर दिया। देखिए कई सालों से ये नियम आ चुका था, और इस नियम से घबराकर जो लोग आगरा में आकर गाना नहीं गाते थे, क्योंकि तानसेन जैसे सुंदर गाना उनको नहीं आता था। लेकिन एक छोटे बच्चे ने तपस्या करके गाना सुंदर गाने का जो ज्ञान लिया है, और उसी समय जब स्पर्धा के समय जब वो तानसेन से बदला लेने के लिए वो क्या करता है? गाना गाता है, जीतता है, लेकिन वो कौन सी मांग करता है कि नियम को खत्म करने की भावना रहती है, इसमें कोई हिंसा नहीं है, इसमें कोई दूसरे के प्रति क्रोध की भावना नहीं है। तानसेन ने बैजू बावरा के चरणों में गिरकर कहा, मैं ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। और वो क्या करता है? उपकार कहता है कि मुझे मेरा जो जीवन है आप ही बचा सकते हैं, और पूरे जीवन को बचाने का काम बैजू आप करेंगे। बैजू बावरा ने उसे याद दिलाया 12 बरस पहले उसने एक बच्चे की जान बख्शी थी। साधुओं का जत्था आगरा में आया था, उसमें एक बच्चा था, और उस बच्चे को मृत्युदंड से छोड़ दिया था। सभी साधुओं को मृत्युदंड की शिक्षा मिली थी, लेकिन बच्चा होने के कारण बैजू बावरा को छोड़ दिया था। वही बच्चे ने आज ये संगीत समारोह के जो प्रति समारोह है वो जीत लिया है, और जीतने के बावजूद उसने तानसेन जी को बचाने का काम किया है। देखिए ऐसा बदला होना चाहिए। इस बदले में तानसेन जी की जान बख्शी है। जान लेने से कोई बदला नहीं होता है, उसे हिंसा का रूप मिलता है। लेकिन ये तानसेन जी ने जो काम किया था गलत काम किया था, लेकिन बैजू बावरा ने अच्छा काम किया है। उसने अपने इस संगीत की जो प्रतिद्वंदी है वो जीत कर उन्होंने अपने तानसेन जी की जान बख्शी है, इसीलिए उसे आदर्श बदला कहा जाता है। और ये आदर्श बदला की कहानी हिंदी साहित्य में अमर रही गई है, और इसीलिए सुदर्शन जी ने बहुत सुंदर तरह इस कहानी को हमारे सामने पेश किया है। धन्यवाद।